एंड टाइपिंग विद विकास सर। शॉर्टहैंड की सीरीज चली हुई है हमारी, जो शॉर्टहैंड की सीरीज़ है पिटमैन न्यू इरा इंग्लिश की शॉर्टहैंड चली हुई है, जो हमारी आज ख़त्म हो जाएगी। जो ये आपकी बुक है, सभी लेक्चर मैंने आपको प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर रखे हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो आप सबसे पहले वाली वीडियो को देखिए, फिर धीरे धीरे स्टेप वाइज करते रहिए। ओके, हमारी आज लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास के बाद हम वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आगे हमारी कैसी क्लास होगी। ओके, देखिए लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास को शुरू करने से पहले लास्ट क्लास को शुरू करने से पहले हम एक मोटिवेशन कोड की तरफ जाते हैं, जो हमें एक प्रेरणा देता है आगे बढ़ने में, अपने गोल को अचीव करने में हमें मदद करता है, हेल्प करता है हमारी। ओके, देखिए क्या बोला, कितनी अच्छी बात बोली गई है, मज़ा आ जाएगा आपको सुनकर। इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदल देता है। लिटरली आपकी इंसान कितनी अच्छी बात बोली गई है। इंसान सफल तब होता है जब वह दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलता है। हम खुद को बदलना शुरू कर देते हैं ना, उसके बाद हम धीरे धीरे पहले खुद को अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी हमें बदलने की, ठीक है। तब हम अपना मोहल्ला, अपना गांव या शहर, अपना गली, ये सब बदल पाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि हम दूसरों को बदलना चाहें लेकिन हम नहीं बदल पाते। कई स्टूडेंट की लाइफ में ये होता है कि उसको ऐसा मिलता है कि अगर मैं ये होता, अगर मेरे पेरेंट्स को दोष दे देते हैं कि मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते तो मुझे इंग्लिश अच्छी आ जाती, मैथ अच्छी आ जाती, उसको दोष दे देते हैं। अपनी कमियों को नहीं देखते, उसको दोष दे देते कि आज मैं वहाँ पे होता, ठीक है, आज मैं वहाँ पे नहीं होता, वहाँ पे होता। वो भी बच्चे हैं जो आपके बिल्कुल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, जो एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, ओके, और जो स्टेनोग्राफर है, सभी हैं। लेकिन आपको उन बच्चों ने मेहनत की, आप भी मेहनत करोगे। अगर ये सब आप सोचते हो तो आप लोग मेहनत करने के काबिल नहीं हो और आप मेहनत नहीं कर सकते। और पीछे हो गया, पास्ट इज़ पास्ट। अगर आगे फ्यूचर में जो आएगा उसकी तरफ देखो। आप मेहनत करके इंग्लिश हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, कुछ भी मेहनत करके आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, कुछ भी, ठीक है। आपके एक्सक्यूज़ होते हैं ये सब। ओके, इसी पॉजिटिव स्पिरिट के साथ आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए लास्ट में हमने रीडिंग किया था प्रीफिक्स के 16, आई थिंक मैंने आपको 16 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए थे, ठीक है। देखिए आज हमारा लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 17 फिगर्स का। चैप्टर 18 फिगर। आज आपकी फाइनल क्लास है ये आपकी, जो हमारे जो बेसिक है शॉर्टहैंड वाली, उसकी फाइनल क्लास है आपकी। अगर किसी भी लेक्चर में डाउट लगता है आपको कि कहीं पे भी कुछ भी समझ में नहीं आता, कोई भी वर्ड समझ में नहीं आता, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों को एक दूसरे वाला सिर्फ 2 दिन दूंगा मैं आपको रिवाइज करने के लिए। और आप ऐसा करना, जो हमारी एक्सरसाइज है ना रिवाइज, आप ऐसा करना 50 से लेकर 50 to 100 1 बार एक्सरसाइज को रिवाइज करना, फिर 50 to 100, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा 100 to 140 एक्सरसाइज। तो रिवाइज करने का मतलब है सिर्फ शॉर्ट एंड लिखने हैं, सिर्फ पढ़ते हुए। ओके, देखो फिगर्स में क्या बोला गया है। फिगर्स 1 to 7 एंड फिगर 9 आर बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय शॉर्ट एंड आउटलाइंस व्हेन दे स्टैंड अलोन। अकेली आती है तुम। और अदर नंबर्स एक्सेप्ट, अदर नंबर्स के अलावा राउंड नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द ऑर्डिनरी अरेबिक नंबर्स। राउंड नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड एज फॉलो। जो राउंड नंबर होते हैं जैसे 1000 हो गया, बिलियन हो गया, मिलियन, इसको बोलते हैं राउंड नंबर्स। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, जैसे देखो 100 को ना हम n से शो करेंगे। जैसे 100 आ जाता है ऐसे ही, जैसे 700 आ गया तो आप कैसे शो करोगे इसको, यहाँ पे 7 लगाओगे, उसके बाद यहाँ पे n डाल दोगे। और उसके बाद ये आपका 200 पाउंड्स। 200 पाउंड्स कैसे यूज़ करेंगे हम, जैसे 200, ठीक है,
और यहाँ पे n और इसके बाद में नीचे p की हाल्विंग कर देंगे और यहाँ पे s के अंदर की तरफ लगा ns को, पाउंड्स n आ गया ना इसमें। उसके बाद 1000 है, वहाँ पे 1000 के लिए हम th यूज़ करेंगे, जैसे 1000 ऐसे th, थाउजेंड्स आ गया तो ऐसे s, जैसे $2 2000, ठीक है, या 3000 हो गया। उसके बाद जैसे 3000 के लिए ये यूज़ कर दिया हमने थाउजेंड्स, जैसे 700,000 है, 700,000 जैसे 7 आपका ये 100 और उसके बाद ये आपका थाउजेंड्स। ओके, मिलियन के लिए m यूज़ करेंगे हम। उसके बाद जैसे आपका 4 मिलियन के लिए हम ऐसे यूज़ करेंगे, m को यूज़ करेंगे 4। बिलियन के लिए b यूज़ करेंगे, बिलियंस के लिए ये वाला यूज़ करेंगे। अगर हमें आ रहा है $2 बिलियन आ गया, $2 बिलियन, 2 बिलियन आपका ये डॉलर्स। ओके, ये आपकी फिगर्स थी। 100 है, 1000 है, मिलियन है, बिलियन है, डॉलर्स हैं, आपके थाउजेंड्स हो गया, इसमें आपको ऐसे यूज़ होंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड देखो कितनी अच्छी फिगर बना रखी है इन्होंने। कंपाउंड वर्ड क्या होता है? कंपाउंड वर्ड होता है इकट्ठे वर्ड जो आते हैं, कंपाउंड वर्ड। हमने लास्ट में रीडिंग किए थे कंपाउंड कॉन्सोनेंट, उसमें कॉन्सोनेंट थे क्वा, ग्वा, ठीक है, MP या MB, इसमें आपकी डार्क में आ गए थे। ओके, उसके बाद कंपाउंड, ये आपका कंपाउंड वर्ड्स हैं, ये उसमें आपके कंपाउंड्स वर्ड्स। ओके, कंपाउंड्स ऑफ हेयर, देयर, हेयर आर रिटन एज फॉलो। जैसे ये ऐसे बोला गया, जैसे ये इकट्ठे आएंगे, जैसे फर्स्ट लाइन हमारी यहाँ पे ये है, फर्स्ट, सेकंड और ये आपकी थर्ड, और थर्ड ये यहाँ पे हेयर, देयर, आई थिंक वेयर आएगा यहाँ पे, यहाँ पे इन, ऑन, एट, टू और ये आपका ऑफ, विद, यहाँ तक ही डालते हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे हेयर इन हमारा कोई भी सेंटेंस में इकट्ठा जाता है तो ऐसे बनाएंगे, हेयर और ये हमारा हेयर ऑन, हेयर एट, हेयर टू, हेयर ऑफ, हेयर विद, ये एफ है, ये आपका जैसे हेयर देयर, देयर इन, यहाँ पे देयर और आपका इन, देयर ऑन, ये आपका देयर एट, देयर टू, देयर ऑफ, देयर विद, वेयर इन, वेयर ऑन, वेयर एट, वेयर टू, वेयर ऑफ, उसके बाद वेयर विद। ठीक है, कितनी अच्छी तरह इन्होंने समझा रखा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैंने भी आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है। जैसे हेयर इन इकट्ठा आ गया तो ऐसे लिखेंगे, हेयर ऑन, हेयर एट, हेयर टू, हेयर ऑफ, हेयर आपका विद। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा 86 पॉइंट। 86 पॉइंट में क्या बोला गया है? इंटरसेक्शन बोला गया है। इंटरसेक्शन, इंटर और सेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है यहाँ पे किसी को काट देना। कोई भी वर्ड है जल्दी लिखने के लिए हम आउटलाइंस को बीच में से कट कर देते हैं, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। द प्रैक्टिस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। द प्रैक्टिस ऑफ इंटरसेक्टिंग वन स्ट्रोक थ्रू अनदर इज़ वेरी यूजफुल डिवाइस फॉर द रिप्रेजेंटेड इज ऑफ वेरी कॉमनली अकरिंग फ्रेजिंग। ये फ्रेजिंग होता है, वेरी कॉमनली अकरिंग फ्रेजिंग। द डिवाइस में बी अडेप्टेड टू मीट द स्पेशल नीड्स ऑफ राइटर। जो ये वाला डिवाइस होता है ना, स्पेशल राइटर के लिए ये यूज़ होता है, जैसे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको राइट कर सके, इसलिए हम इंटरसेक्शन का यूज़ करते हैं। ओके, वेयर इंटरसेक्शन इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल, वेयर इंटरसेक्शन इज़ नॉट प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल नहीं होता जैसे लिखने में, लेकिन जो
हम समझने में होता है सिर्फ ये। द राइट वन स्ट्रोक टू क्लोज टू अनदर, द फॉलोइंग लिस्ट शो हाउ द डिवाइस में बी यूज। जो लिस्ट है ये उसमें दिखा रखा है कि आपकी जो स्ट्रोक है कैसे यूज़ हुआ। देखो आपका यहाँ पे आपका इंटर सेक्शन, ओके, ये हमारी लाइन है। कंजर्वेटिव पार्टी के लिए हम पी से काट देंगे इसको, ठीक है। जैसे रेट बैंक रेट है यहाँ पे, हमेशा ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो हमारा काटे, जैसे हमारा जो कॉन्सोनेंट है काटा जाएगा ना, इंटरसेक्शन किया जाएगा, वो हमेशा बाद में लिखा जाएगा, ये पहले हो या आपका बाद में हो। जैसे वोवल हम बनाते हैं ना, वोवल हमारा पहले हो कॉन्सोनेंट में या बाद में लगा हो, लेकिन हम जो बाद में ही बनाएंगे वो बाद में लगाएंगे। जैसे आपका सिटी बैंक है, ये आपका सिटी और ये आपका बी से हम इसको काट देंगे। सॉरी, यहाँ पे थ्रू द लाइन आएगा ये ऐसे यहाँ से। उसके बाद ये आपका अर्ली और ये आपका अटेंशन टी से काट देंगे। फॉरेन डिपार्टमेंट, फॉरेन, और ये आपका डिपार्टमेंट यहाँ से डी से काट देंगे इसको भी को। यहाँ पे दिस और ये आपका चार्ज, देखिए यहाँ पे। उसके बाद ये फ्री ऑफ चार्ज, यहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज। ये बोलेंगे आप लोग कि सर इसमें ऑफ तो है ही ना, ऑफ तो कहीं पे शो नहीं कर रखा, लेकिन जो ये फ्री ऑफ चार्ज है ना, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हमारे फिक्स प्रीपोजिशन आते हैं। जैसे फ्री है, ये हमेशा ये आपको ये काम आएगा, ये फ्री आ जाएगा ना, जैसे फ्री चार्ज नहीं आएगा कभी भी, फ्री ऑफ चार्ज आएगा, ऑफ साथ में आता है। फ्री मतलब फ्री के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आ जाते हैं कि ऑफ आता है। जैसे हमारा ऐड है, ऐड के साथ हमेशा टू फिक्स प्रीपोजिशन आती है। एक्सेल आ गया आपका, EXCEL, एक्सेल के साथ हमेशा टू आती है प्रीपोजिशन, बिल्कुल फिक्स है। कहीं पे भी दिख जाए ना ऐड या एडेड आपका, तो वहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन वहाँ पे आनी चाहिए आपके सेंटेंस में। अगर सेंटेंस में नहीं है तो आपका एरर बच जाएगा। ये भी ऐसे ही है, ओके। ये आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी थी जो आपकी ग्रामर के रूल की थी। ये आपकी जैसे मंथ के लिए हम दिस टाइम मंथ के लिए हम एन को रिप्रेजेंट किया है, फॉर ए मंथ के लिए TH को रिप्रेजेंट किया, नेक्स्ट मंथ के लिए हम TH को रिप्रेजेंट किया। ये काफ़ी सारे हैं, आप देख लेना। उसके बाद आपकी शॉर्ट फॉर्म है, ये इनकन्वीनियंस, ये आपकी शॉर्ट फॉर्म है, इसमें भी इंटरसेक्शन कर रखा है। आपकी एक्सरसाइज है, दिस इज योर होमवर्क 138, 139, 140। ये आपकी बुक कंप्लीट हो चुकी है, बिल्कुल, ओके। ये आपकी बुक कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद ये आपकी शॉर्ट फॉर्म है लिस्ट 1, देन उसके बाद वी विल मूव नेक्स्ट लिस्ट 2 पे। ये आपकी नेक्स्ट लिस्ट 2 है, ये आपकी। उसके बाद आपकी ये आपका लिस्ट 3 है। जो ये शॉर्ट फॉर्म है ना, शॉर्ट फॉर्म की आप 2 लाइन्स कर लीजिएगा, ठीक है। और शॉर्ट फॉर्म जैसे लिस्ट 2 है, लिस्ट 3 की आप 3 लाइन्स करोगे आप लोग अच्छी तरह। ये आपकी बुक कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की, ये पूरे बुक कंप्लीट है। अगर आप इस बुक को कर लोगे ना, इस बुक को कर लोगे तो शॉर्ट हैंड में आप लोगों को कहीं पे कुछ भी कहीं से भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी। एक टीचर, मैं कहता हूँ कि जैसे वो बोलते हैं ना कि कुछ भी सीखने के लिए गुरु की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं नहीं मानता। अगर आप कुछ जैसे मुझे सीख रहे हो, लेकिन ऐसे बच्चे हैं जो हमें मोबाइल से देख के सीख सकते हैं, जो प्रैक्टिकल से नहीं सीख सकते, और मोबाइल से देख के सीख सकते। बहुत सारे वो इंटेलिजेंट बच्चे कहलाते हैं, ठीक है। वो इंटेलिजेंट बच्चे कहलाते हैं जो एक बार में ही पकड़ लेते हैं। आई होप जो ये बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो इंटेलिजेंट ही है, ठीक है। वो कुछ भी कर सकता है मेरे हिसाब से, ओके। ये आपका बुक कंप्लीट हो चुकी है। बुक कंप्लीट होने के बाद हम जो भी लेक्चर में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं आप लोगों को दो दिन का टाइम दूंगा। 2 दिन के टाइम में आप लोग
आप लोग देख सकते हो कि किस चैप्टर में कोई क्या प्रॉब्लम है, उसी की मैं आप लोगों को दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद हमारे होमोफोन्स वर्ड आ जाते हैं। होमोफोन्स ओनली 5 ही करवाऊँगा मैं आप लोगों को, आप अपनी कॉपी में नोट करते रहना। ओके, जो हम डेली हम अपनी क्लास के बाद करवाते हैं होमोफोन्स वर्ड्स। हमारा यहाँ पे एडेप्ट तक हो गया था। होमो देखो, जो बच्चा न्यू है उन बच्चों को बताना चाहता हूँ होमोफोन वर्ड्स क्या होते हैं। होमोफोन्स वर्ड्स जो आपकी वोकैबुलरी में भी यूज़ होते हैं, आप कोई भी क्लोज टेस्ट सोल्व करोगे तब भी यूज़ होते हैं, आरसी करोगे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यूज़ करोगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट यूज़ करोगे। ठीक है, ग्रामर का जो भी पोर्शन है ना आपका, ग्रामर का सभी पोर्शन, ग्रामर का हुआ आपका, इंग्लिश के 2 पोर्शन होते हैं, एक ग्रामर होता है और आपकी एक वोकैबुलरी होता है। वोकैबुलरी के पोर्शन में आपको यूज़ होंगे जो शॉर्ट हैंड है। शॉर्ट हैंड आप करोगे ना, जब आप स्पीड पे आओगे, स्पीड में बिल्कुल 100% आपके लिए ये यूज़ होंगे। ठीक है, आपको टाइप करते समय पता चलेगा कि एक्सेप्ट का मीनिंग क्या होता है और एक्सेप्ट का मीनिंग क्या होता है। ओके, इसको देखते रहिए। और मैं आपको ये होमोफोन्स वर्ड ऐसे होते हैं जो साउंड तो सिमिलर होती है इनकी, लेकिन वर्ड है ना जो स्पेलिंग है उसकी अलग अलग होती है। इसलिए आप लोग इसको देखिए, समझिए और देखिए क्या कहते हैं। एल्यूड, ALLUD, एल्यूड का मतलब होता है उल्लेख करना। हिंदी में बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, यानी कि टू रेफर। देखो, टू के साथ हमेशा रेफर के साथ हमेशा टू आता है। उल्लेख करना का मतलब होता है जैसे किसी को एल्यूड कर देना। एल्यूड करना मतलब हॉस्पिटलाइज होता है ना, जैसे जैसे डॉक्टर बोल देते हैं रेफ़र कर दो इसको, यानी कि यहाँ पे नहीं काम चल पाएगा, इसको ICU में रेफ़र कर दो। ओके, उसी सेंस में यूज़ होता है। उसके बाद है इल्यूड। इल्यूड होता है हमारा, एल्यूड होता है उसको बोलता है इल्यूड, ELUDE। एल्यूड का मतलब होता है बचना, टू एस्केप। ठीक है, टू एस्केप, किसी से बच जाना, किसी पर्सन से, किसी थिंग से बच के निकल जाना, उसको बोलते हैं एल्यूड। और आप लोग इस जो सेंटेंस है ना, आप लोग जैसे सेंटेंस है, सेंटेंस खुद से बनाओगे आप लोग इसमें। ठीक है, उसके बाद है अल्टरनेट। अल्टरनेट होता है आपका एक छोड़कर एक, अल्टरनेट, एक छोड़कर एक, वन आफ्टर अनदर। एक छोड़कर एक क्या होता है हमारा अल्टरनेट। अल्टरनेट क्या होता है हमारे पास, अल्टरनेट 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास। जैसे एक हम जैसे यहाँ पे हम आपको बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बोर्ड पे वाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, तो हम इसको एक ऑप्शन हमारे पास है लैपटॉप। लैपटॉप से भी हम आपको पढ़ा सकते हैं, स्टूडेंट की आपको प्रैक्टिस करवा सकते हैं। ठीक है, वो ऑप्शन होगा हमारा अल्टरनेट। वो अल्टरनेट है, 2 ऑप्शन है हमारे पास, उसको बोलते हैं, उसी सेंस में यूज़ होगा। उसके बाद ये वही होता है, या यहाँ पे आ जाएगा अल्टरनेटिव, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ये हमारी वर्ब थी। ये अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव होता है विकल्प, ऑप्शन जिसको बोलते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव हो जाएगा विकल्प। अल्टरनेट और अल्टरनेटिव, अल्टरनेट और अल्टरनेटिव में इतना डिफरेंस है। और आपका वर्ब होती है अल्टरनेटेड, और ये होता है हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, विकल्प होता है अवेलेबल, इंस्टीड, सब्सटीट्यूट। ये अवेलेबल होता है हमारा, जो विकल्प होता है, ऑप्शन होता है हमारे पास कि 2 ऑप्शन है। ठीक है, तो इसी में हम ऑप्शन होते हैं कि इसमें जा सकते हैं। जैसे KBC में होता है ना हमारा 50-50 होता है आपकी,
ठीक है, फोन ऑफ फ्रेंड होता है, ऑप्शन होते हैं हमारे पास। ओके, उसके बाद है ओरल, AURAL। देखो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप लोग इसको कॉपी में उतार सकते हो, कॉपी में उतार लीजिए आप लोग इसको। उसके बाद क्या है आपका ओरल, कान से संबंधित, AURAL, कान से संबंधित, टू ईयर। ठीक है, ओरल होता है कान से संबंधित, जो आपके डॉक्टर्स होते हैं, कान से संबंधित जो भी कोई भी जानकारी होती है उसको बोलते हैं ओरल। एक होता है आपका ओरल, ORAL। ओरल का मतलब होता है मौखिक, यहाँ पे आपका वर्बल। देखो एक और सेंटेंस, यह वर्ड काफ़ी अच्छा है आपका, ओरल नॉलेज। ओरल नॉलेज क्या होती है आपकी? मौखिक। मौखिक का मतलब क्या होता है? जो लिखा हुआ है ना, जैसे छोटे बच्चे याद करते हैं उसको बोलते हैं ओरल। ओके, ओरल होता है आपका ओरल नॉलेज, यानी कि रटा हुआ ज्ञान, उसको बोलते हैं ओरल नॉलेज, रटा हुआ आपका ज्ञान। ओके, ये आपको लोगों के लिए 5 कंप्लीट हो चुके हैं। आज के लिए आपका इतना ही सेशन रखते हैं। कल से हम स्टार्ट करेंगे दूसरे वाली क्लास। जो आप रिवाइज करोगे ना, किसी भी वर्ड में प्रॉब्लम आते तो हम बीच में आपकी क्लास लेते रहेंगे। आप लोगों के लिए कल बताऊंगा, जो बच्चों ने कर ली है, शॉर्ट की ये सीरीज़ कंप्लीट कर ली है, उन बच्चों के लिए मैं बताऊंगा कि हमें प्रैक्टिस कैसे करनी है, कहाँ से क्या मैगज़ीन करनी है। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और उस घंटी को दबाइए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, हर बच्चे को अपने 10 फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना ही करना है। ओके, और आप लोग इसको कमेंट कीजिए अगर किसी भी वर्ड में प्रॉब्लम आती है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए आपकी सेशन यहीं से यहाँ तक। ओके, थैंक यू।